हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे, जिसका आज हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। कुछ टॉपिक मैं छोड़ दिया था, उसको मैं इसमें कवर करूँगा इस लेक्चर में। तो सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में पहला टॉपिक दिया है नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। इसको मैं छोड़ दिया था शायद, इसको मैं आज पढ़ा दूंगा। इसके बाद है क्वांटिटीज़, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। सिस्टम ऑफ यूनिट, ये पद्धतियों में जो है सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ एक पद्धति में छोड़ दिया हूँ, एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, इसको मैं आज कवर कर लूँगा। इसके बाद डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूलाज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, इसको भी हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको भी आज हम लोग पढ़ेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पहले चैप्टर का जो है पूरा का पूरा सिलेबस है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। तो आज के जो छूटे हुए टॉपिक हैं उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके ये पूरे टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे अपने लेक्चर्स में। तो आइए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। तो आइए देखते हैं जो छूटा हुआ टॉपिक है। तो पहला टॉपिक हम लोग जो छोड़ दिए थे उसमें था मापन, मेजरमेंट। तो मापन क्या होता है इसको देख लेते हैं। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के आयाम, परिमाण, मात्रा, गुण को अंकों और उसके मात्रक में लिखने या अनुवाद करने की चेष्टा की जाती है। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी चीज़ का मापन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी लंबाई को नाप रहे हैं, तो लंबाई को हम लोग नापते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अंकों में और उसके मात्रक में ही व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मापन कहते हैं। जैसे किसी डोरी की लंबाई हम लोग मापते हैं, अगर उस डोरी की लंबाई मान लेते हैं 5 मीटर आती है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस डोरी के जो परिमाण है उसको हम लोग 5 मीटर लिखेंगे। उसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, अंक और उसके मात्रक को ही लिख रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ये मापन की डेफिनेशन हो गई। और मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको, विज्ञान में मापन की क्या आवश्यकता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, मापन का अभियांत्रिकी और विज्ञान में आवश्यकता, नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, ये हमारा पहला ही टॉपिक था जो मिस हो गया था। मापन का इंजीनियरिंग तथा विज्ञान में निम्न आवश्यकता है। पहला है विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी का समुचित विकास करना। अर्थात मापन नहीं करेंगे हम लोग तो किसी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसको हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समुचित विकास नहीं होगा। अतः इसके समुचित विकास के लिए हमको मापन करना आवश्यक है। दिन प्रतिदिन नए अनुसंधान करना, मापन के कारण ही हम लोग दिन प्रतिदिन, अगर कोई एरर है या फिर कुछ है तो उसको हम लोग दिन प्रतिदिन सुधार करके नए अनुसंधान, नए खोज कर सकते हैं। दुर्घटनाओं को कम करना, मापन के द्वारा दुर्घटना भी कम होती है। इसके अलावा समय की बचत करना, समय की बचत भी होती है। तो यहाँ पर मापन के अनेक लाभ हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। समय की बचत करना, प्रणाली में संशोधन करना, अपव्यय का कम करना, पैमाना बनाना और अभिकल्पन कार्य, डिजाइनिंग वर्क में विकास करना, ये हमारे मापन की आवश्यकताएं हैं, जिसके कारण हम लोग मापन करते हैं। इसके अलावा एक छूटा हुआ टॉपिक और था जिसको हम लोग एफपीएस सिस्टम कहते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ है, तो हम लोग यहाँ पर मात्रकों की पद्धतियों में 4 पद्धतियाँ पढ़े थे। पहला था हमारा एमकेएस पद्धति, इसके बाद दूसरा था सीजीएस पद्धति और तीसरा था एमकेएसए पद्धति और चौथा था एसआई पद्धति। इसके अलावा जो छूट गया था वो हमारा था एफपीएस सिस्टम, इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। इसमें देखिए 3 ही मात्रक थे, जिसमें जो है लंबाई को हम लोग फुट में मापते थे और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते थे। ये छूट गया था, ये भी जरूरी था, इसलिए हमने इसको कवर कर लिया क्योंकि हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। तो फिर आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो जो जो 2 टॉपिक हम लोग पढ़े ये छूटा हुआ टॉपिक था। तो आज का हम लोग लेक्चर आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। कल के लेक्चर सीरीज में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे संवेग, जो एक व्युत्पन्न मात्रक होता है,
इसका जो है हम लोग मात्रक निकाल चुके थे संवेग का, यहाँ तक कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है बीमाएँ, जिसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। बीमाएँ क्या होती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएँ उन घातों को कहते हैं जो राशि मात्रक को मूल राशियों के मात्रकों के रूप में लिखने पर चढ़ाई जाती हैं। जैसे संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखिए डायमेंशन क्या होता है, इस थ्योरी में बताया जा चुका है कि डायमेंशन होता क्या है एक्चुअल में। डायमेंशन जो है, जब किसी राशि के मात्रक को जब मूल मात्रक के पदों में लिखते हैं, तो जो मूल मात्रक होती है जो मूल मात्रक के पदों में जो उसका मात्रक प्राप्त होता है, उस पर जो कुछ घात लिखी होती है, उन घातों को ही हम लोग बीमाएँ कहते हैं। इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ संवेग का मात्रक दिया हुआ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए संवेग की बीमा क्या हो जाएगी, यहाँ पर m लिखते हैं हम लोग द्रव्यमान के लिए, इसको बड़े कोष्टक में लिखते हैं जो है इसका बीमा निकालते समय, और l लंबाई के लिए और s सेकंड के लिए। तो इस तरीके से जब इसका गुणा करेंगे तो m l s पावर -1, ये जो इन पे घात आएगी इसी को हम लोग बीमा कहते हैं। तो द्रव्यमान में 1 है, लंबाई में 1 है, समय में -1 है, यह इसकी बीमा है। अगर ये वाला ऊपर वाला टॉपिक बात समझ में नहीं आया है तो यहाँ इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए बीमी सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। किसी भौतिक राशि में प्रयुक्त मूल मात्रकों को बीमी रूप में लिखने पर प्राप्त सूत्र बीमी सूत्र कहलाता है। अर्थात किसी भौतिक राशि में प्रयुक्त जो मात्रक होते हैं बीमी, अगर उसको बीमी रूप में लिख दिया जाए तो प्राप्त सूत्र बीमी सूत्र कहलाता है। देखिए बीमी रूप मतलब जो मूल मात्रकों के पदों के रूप में होता है उसी को हम लोग बीमी सूत्र कहते हैं। तो बीमी सूत्र कैसे लिखते हैं, उसमें कौन सा संकेत यूज करते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसको आप लोग समझ लीजिए। तो जिससे आप लोगों को बीमी सूत्र बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बीमी सूत्र बनाने में उपयोग किए गए प्रतीक। बीमी सूत्र बनाने में सभी मूल राशियों के मात्रकों के स्थान पर उनके अलग अलग प्रतीक लिखे जाते हैं जो कि निम्नवत हैं। देखिए बीमी सूत्र बनाने में क्या होता है कि जैसे जो सबसे पहले बीमी सूत्र बनाने के लिए मूल मात्रकों के पदों में ही उसका जो है मात्रक लिखा जाता है, जो राशि होता है, और मूल मात्रकों के स्थान पर जो है कुछ संकेत उपयोग किए जाते हैं। उन संकेतों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारे जो है 7 मूल मात्रक थे। लंबाई था, समय था, ताप था, विद्युत धारा, द्रव्यमान और ज्योत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यही हमारे 7 मूल राशियां थी एसआई पद्धति में। तो इन जो है मूल मात्रकों के लिए जब हम लोग बीमी सूत्र बनाते हैं उसमें जो है क्या संकेत उपयोग करेंगे उसको देख लेते हैं। जैसे पहला है लंबाई। लंबाई के लिए हम लोग बीमी सूत्र में क्या यूज करते हैं? एल, इसको हम लोग बड़े कोष्टक में लिखते हैं। इसके बाद समय के लिए क्या संकेत यूज करेंगे? टी। देखिए जैसे लंबाई को हम लोग लेंथ लिखते हैं तो इसका जो पहला अक्षर होता है, ज़्यादातर में पहला अक्षर ही यूज होता है कुछ को छोड़ के। देखिए लेंथ के लिए एल लिखते हैं, टाइम के लिए टी लिखते हैं, और ताप टेम्परेचर होता है तो यहाँ देखिए टी तो हम लोग पहले यूज कर लिए हैं यहाँ पर टी, तो इसीलिए टेम्परेचर के लिए हम लोग थीटा लिखते हैं बीमी सूत्र बनाते समय। और विद्युत धारा का देखिए ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक करंट होता है तो यहाँ ई रहना चाहिए नियम से, नहीं ई नहीं रहता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है तो यहाँ हम लोग ए लिखते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार द्रव्यमान है मास, इसको मास लिखते हैं तो मास का एम होता है। इसके बाद ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता को हम लोग जे से लिखते हैं। इसके बाद पदार्थ की मात्रा है। देखिए आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है उसमें जो है हम लोग लगता है 5 से 6 राशियां जो है ज़्यादातर उपयोग करके जो है बीमी सूत्र बनाए गए हैं। यहाँ पर पदार्थ की मात्रा का कहीं पर संकेत नहीं दिया हुआ आपकी बुक में, तो इसको हम लोग अभी फ़िलहाल छोड़ के चलते हैं। जो ऊपर के 6 हैं इनको आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं से ज़्यादातर जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर जैसे संवेग का बीमी सूत्र बना के दिखाया हुआ है।
संवेग का हम लोग मात्रक क्या लिखे थे, किग्रा मीटर प्रति सेकंड लिखे थे। तो यहाँ किग्रा के लिए m मास हो गया और l दूरी का हो गया और t प्रति था, तो ऊपर जाएगा -1 घात हो जाएगा। तो ये हो गया बीमी सूत्र संवेग के लिए। अब बीमी समीकरण क्या होता है, बीमी सूत्र तो हो गया, अब बीमी समीकरण भी कुछ होता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। बीमी समीकरण डायमेंशनल इक्वेशन, किसी भौतिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सूत्र में उपस्थित सभी राशियों के मात्रकों को बीमी रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है बीमी समीकरण कहलाता है। अर्थात जितने भी फॉर्मूले होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को प्रदर्शित करते हैं, उनके उस फॉर्मूला में जो भी भौतिक राशियां होती हैं उनको बीमी रूप में अगर लिख दिया जाए तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसी को हम लोग बीमी समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सरल आवर्त गति करते हुए लोलक के आवर्तकाल का समीकरण क्या होता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l/g होता है। देखिए ये आप लोग हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट जो करके आए होंगे उनको पता होगा कि सरल आवर्त गति करते हुए लोलक की जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है ये t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l/g होता है। तो इसमें जो है हम लोग जब इसको बीमी रूप में लिखेंगे तो एल का मात्रक, एल को हम लोग किससे, लंबाई को किससे लिखते थे, इस कैपिटल एल से। तो यहाँ कैपिटल एल हो गया। इसके बाद जी को, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो त्वरण का जो है ये बीमी सूत्र क्या होता है, एल टी पावर -2, ये त्वरण का हो गया बीमी सूत्र। जब इस समीकरण में रख देंगे तो जो समीकरण प्राप्त होगा बीमी रूप में, इसी को हम लोग बीमी समीकरण कहते हैं। तो ये बीमी समीकरण हो गया। इसके बाद देखिए समांगीयता का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको समझ लेते हैं, जो आपके जो है सिलेबस में इंक्लूड है। तो आइए देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले समीकरण किसी भौतिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले समीकरण बीमाओं की दृष्टि से समांगी होते हैं। देखिए ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं हुआ होगा आप लोगों को, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नीचे देखिए, इसे साधारण शब्दों में इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि किसी बीमी समीकरण में समीकरण के दोनों पक्षों में स्थित राशियों की बीमाएं समान होती हैं। अर्थात जो समांगीयता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि जो बीमी समीकरण होते हैं, देखिए कोई भी समीकरण होता है, कोई भी फॉर्मूला होता है, उसके दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है, एक दाएं पक्ष होता है। तो उसी प्रकार जो है जब किसी फॉर्मूला से बीमी समीकरण बनाया जाता है तो उसमें भी दो पक्ष होंगे, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो समांगीयता के सिद्धांत के अनुसार यही बताया जा रहा है कि बाएं पक्ष में जितने जो है बीमाएं होंगी उतना ही दाएं पक्ष में बीमा होगी, ये दोनों बराबर होंगी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसे साधारण शब्दों में इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि किसी बीमी समीकरण में समीकरण के दोनों पक्षों में स्थित राशियों की बीमाएं समान होंगी। इसको हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण में हम लोग फिर से वही लेंगे, किसी सरल आवर्त गति कर रहे लोलक की टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l/g होता है। तो इसको बीमी रूप में जब हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर l से l कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, t के पावर -2। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात जो है ऋणात्मक है, तो ऊपर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं t बराबर 2 पाई अंडर रूट में t² हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे t आ जाएगा। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ओर t की घात या बीमा एक ही है, एक घात को ही हम लोग बीमा बोलते हैं। जो ये जो है मूल मात्रकों के पदों में जो लिखी हुई राशि होती है उस पर जो घात होती है उसी को हम लोग बीमा बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पक्षों की बीमाएं कितना है, एक है। तो यही जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी थी कि जो है किसी, यहाँ पर देख सकते हैं यही सिद्धांत में बोला हुआ था, किसी भौतिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले समीकरण बीमाओं की दृष्टि से समांगी होते हैं। समांगी का मतलब दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर होती हैं। तो ये बात यहाँ पर सिद्ध हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं बीमाओं के कुछ प्रमुख उदाहरण। देखिए बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर हैं, उनको जो है बीमी रूप में कैसे लिखा जाएगा
इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ धीरे धीरे करके, एक एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, देखिए कुछ नहीं करना होता है। बीमा में बदलने के लिए सबसे पहले जो है जितने भी राशि होते हैं उनको मूल मात्रकों के पदों में लिख लीजिए, और जो मूल मात्रक का संकेत होता है उसको कन्वर्ट कर दीजिए बीमी समीकरण या बीमा हमको प्राप्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कुछ समीकरण हैं उनको जो बीमी रूप में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण देख सकते हैं, बीमाओं के प्रमुख उदाहरण में पहला क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं। तो लंबाई का भी जो है मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर ही होता है। तो लंबाई को हम लोग जो है बीमी रूप में एल लिखते हैं। तो बड़े कोष्टक में इसको यहाँ भी एल हो जाएगा, यहाँ भी एल हो जाएगा। इसके बाद जब दोनों का गुणा करेंगे तो एल की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग एल की पावर 2 भी लिख सकते हैं, या एम एल टी के पदों में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ मास क्या है, 0 रहेगा, मास की घात 0, मतलब इसका मान 1 आएगा, इसका मान 1 आएगा। जब गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को मिलान कर लीजिएगा कि प्रश्न में, जैसे अगर किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि क्षेत्रफल को बीमी रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो या तो आंसर में ये रहेगा एल स्क्वायर रहेगा, या तो एम की पावर 0, एल की पावर 2 और टी की पावर 0, इस प्रकार भी रह सकता है। तो ये और ये बराबर हैं, देखिए क्योंकि एम की पावर 0 किसी भी राशि की जब पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो एम की पावर 0 का कोई मतलब नहीं है, ये कोई लिखने का तरीका है। तो देखिए इसका भी मान 1 रहेगा, इसका भी मान 1 ही रहेगा, जब गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर ही आएगा। तो मिलान कर लीजिएगा कि आंसर इस रूप में दिया हुआ है कि इस रूप में दिया हुआ। अगर इस रूप में दिया है तो ये सही है, इस रूप में दिया है तो ये भी सही है। इसके बाद दूसरा हमारा है वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है, एक दूरी ही होता है, तो उसके लिए हम लोग एल लिखेंगे, और समय क्या होता है, टी, टाइम। तो इसको भी बड़े कोष्टक में टी से लिखेंगे। अब ये टी जो है नीचे है, हर में है, तो जब इसको अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात जो 1 है वो माइनस में हो जाएगी, तो एल टी पावर -1 ये हो गया। या इसी को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं कि एम पावर 0 एल पावर 1, यहाँ 1 लिख सकते हैं। देखिए कोई भी घात 1 होती है तो उसको लिखा नहीं जाता है। और इसके बाद यहाँ टी की पावर -1 है। तो ये हो गया हमारा वेग का विमीय सूत्र। इसके बाद आयतन है। आयतन को हम लोग किस में लिखते हैं, आयतन का फॉर्मूला हमको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में। मीटर क्या है, लंबाई, लंबाई को ही हम लोग मीटर में नापते हैं। तो यहाँ लंबाई मीटर के लिए हम लोग एल यूज करते हैं। विमीय सूत्र में जो संकेत अभी पीछे हम लोग सीखे हैं उसमें एल यूज करते हैं, इसके लिए भी एल, इसके लिए भी एल, इसके लिए भी एल। तो जब इन तीनों का गुणा करेंगे कि तो एल की घात 3 हो जाएगी। तो एल की घात 3 हो जाएगी, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं, एम की पावर 0 एल की पावर 3 और टी की पावर 0, ये दोनों ही एक आपस में एक दूसरे के समान हैं। इसके बाद हमारा अगला राशि है त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटा समय होता है। तो वेग का अभी अभी पीछे हम लोग जो है विमीय सूत्र निकाले, एल टी पावर -1, एल टी पावर -1, और नीचे समय है तो यहाँ समय टी लिख देंगे। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये -1, ये -1 हो जाएगा, ऊपर में -1 पहले से ही है। तो इसको एम पावर 0 एल पावर 1 रहेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता, टी पावर -2, ये हो जाएगा हमारा त्वरण का विमीय सूत्र। इसके बाद संवेग का होता है, संवेग का हम लोग पीछे कई उदाहरण में समझ चुके हैं। इसके बाद आवेग होता है, आवेग का क्या फॉर्मूला होता है, बल गुणे समय, इसको हम लोग आवेग कहते हैं। तो बल का जो है एम एल टी पावर -2 होता है, एफ बराबर एम ए होता है, उसको जब रखेंगे तो हम लोग तो एम एल टी पावर -2 आ जाएगा। इसके बाद समय को हम लोग यहाँ टी लिखेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो ये टी और इसका एक घात, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो घट जाएगा, यहाँ पर एम एल टी पावर -1 हो जाएगा। तो आवेग का विमीय सूत्र ये है। इसके बाद कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल का अभी हम लोग यहाँ देखिए, बल का एम एल टी पावर -2 होता है विमीय सूत्र। तो यहाँ रखेंगे बल एम एल टी पावर -2, विस्थापन कुछ नहीं दूरी होता है, तो इसको यहाँ एल रखेंगे, और इसको जब गुणा कर देंगे तो ये एल 2 हो जाएगा घात, तो यहाँ एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये हो जाएगा हमारा कार्य का विमीय सूत्र।
इसके बाद हो शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। अभी अभी देखिए ऊपर हम लोग कार्य को निकाले हैं, यहाँ पर ये कार्य का भी में सूत्र है, तो इसको यहाँ रखेंगे ml² t⁻², और बटा समय, समय को हम लोग t से लिखते हैं। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ -2 पहले से है, ये जाएगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव घात है तो ऊपर जाता है जब ये निगेटिव हो जाता है। तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या हो गया, ml² t⁻3। इसके बाद घनत्व, घनत्व को हम लोग क्या लिखते हैं, द्रव्यमान गुणे आयतन। तो द्रव्यमान का हम लोग m से डिनोट करते हैं यहाँ पर विमीय सूत्र बनाने में, और आयतन का हम लोग अभी पीछे निकाले थे L³ होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ml⁻³ t⁻0, ये घनत्व का जो है विमीय सूत्र हो गया। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सबका अलग अलग विमीय सूत्र होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो धन्यवाद।